गुड मॉर्निंग माय प्रिय स्टूडेंट्स। गौतम बुद्ध शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को बताऊंगी पेडागोजी और सोशल साइंस। यह विषय वे स्टूडेंट पढ़ेंगे जो यूजी हैं। यूजी के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ाएंगे पेडागोजी और सोशल साइंस के अंतर्गत जो मैं पढ़ाऊंगी वो है यूनिट 3। वो यूनिट 3 है, पेपर 10 यूनिट 3। इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को बताऊंगी टीचिंग लर्निंग ऑफ इकोनॉमिक्स। टीचिंग लर्निंग ऑफ इकोनॉमिक्स इसमें स्टेट मार्केट एंड डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे। स्टेट मार्केट एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, जो करंट ट्रेंड है इकोनॉमिक्स का, उसके अंतर्गत उसका मीनिंग पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र का मीनिंग क्या है वो हम पढ़ेंगे, उसका नेचर पढ़ेंगे और स्कोप पढ़ेंगे ऑफ इकोनॉमिक्स इन करंट ट्रेंड। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम बच्चों को जो पढ़ाएंगे या हम खुद लर्न करेंगे उससे हमें क्या फायदा होगा। कंसेप्ट क्या है इकोनॉमिक्स का, किसी भी विषय का अपना कंसेप्ट होता है, उस विषय को हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे हम। फिर क्या पढ़ेंगे, स्कैरसिटी एंड चॉइस। स्कैरसिटी एंड चॉइस। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इससे हमको क्या फायदा होगा, बच्चों को क्या फायदा होगा। प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है, इससे क्या लाभ होगा हमको, हमारे बच्चे को और भारत को। इसके बाद हम आगे देखेंगे इसी में डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड किसे कहते हैं और सप्लाई किसे कहते हैं, इसका महत्व क्या है। मार्केट मैकेनिज्म क्या है। डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन ये खत्म होता है, हमको सभी को छोटा छोटा पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। यूनिट 3.1 इसको बोल सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक को। फिर इसको यूनिट 3.2 बोल सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। बेसिकली इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला कैपिटलिज्म, दूसरा सोशलिज्म और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। हिंदी में इसको कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। किसके कंटेक्स्ट में देखेंगे, केस स्टडी ऑफ इंडिया। किसके कंटेक्स्ट में, भारत के कंटेक्स्ट में हम देखेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे ये यूनिट 3.2 ओवर होता है। अब यूनिट 3.3 हम इसको मान सकते हैं समझने के दृष्टिकोण से। डेवलपमेंटल इशू इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जो डेवलपमेंटल इशूज है वो हम लोग पढ़ेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सतत विकास के अंतर्गत भारत में वृद्धि और विकास किस प्रकार हुई है उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे, क्योंकि ऑनर्स हम नहीं कर रहे हैं तो डिटेल्स में हम कैसे देखेंगे। फिर भी अपनी समझ के लिए, समझ को वृद्धि करने के लिए और अपने जीवन को सुलभ और संयम बनाने के लिए हम इस चीज को वृद्धि देखेंगे। फिर इंडिकेटर्स ऑफ मेजरिंग द वेल बीइंग ऑफ इकोनॉमिक्स।
इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन। किसके परिप्रेक्ष्य में? भारत के परिप्रेक्ष्य में। इसको डिस्कस करेंगे, ये सारे डेवलपमेंटल इशूज को। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में जितना इशूज डेवलपमेंट हुए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और विद रेफरेंस ऑफ इंडिया, भारत के परिप्रेक्ष्य में ग्लोबलाइजेशन क्या है और भारत ने इस क्षेत्र में अपनी बढ़त कितना बनाई है। नेक्स्ट यूनिट जो हम देखेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमारे शिक्षण प्रशिक्षण से रिलेटेड है। वो क्या है? आप इसको यूनिट 3.3 करके इसको 3.4 कर सकते हैं, और इसको 3.5 और इसे 3.6 कर सकते हैं। और हमारे बताई मैंने अभी तुरंत कि टीचिंग लर्निंग, पढ़ने और पढ़ाने से रिलेटेड ये 3.5 एंड 3.6 है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? टीचिंग लर्निंग मेथड इन इकोनॉमिक्स। टीचिंग लर्निंग मेथड इन इकोनॉमिक्स, इन सारे मेथड्स में जो हम पढ़ेंगे बेसिकली कितने सारे मेथड होते हैं वो अलग है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंगली जिस मेथड को हम पढ़ेंगे वो अलग है। देखिए, पहला मेथड कौन है? लेक्चर मेथड। ये बहुत पुराना मेथड है भारत में, और किस आयु वर्ग के किस कक्षा को हम पढ़ाएंगे जो हम इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, इस चीज़ को हम देखेंगे। दूसरा मेथड है डिस्कशन मेथड। तीसरा मेथड है स्टोरी टेलिंग मेथड। ये मेथड बहुत इंटरेस्टिंग है। बच्चे लोग को जब पढ़ाएंगे तो हम स्टोरी बोल बोल के पढ़ेंगे, या बड़े लोग को, ये क्वेश्चन आप पे रहेगा। नेक्स्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ये सारे मेथड्स को हम पढ़ेंगे। कितने मेथड्स को पढ़ेंगे? बेसिकली 4। पहला लेक्चर मेथड, दूसरा डिस्कशन मेथड, तीसरा स्टोरी टेलिंग मेथड और चौथा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसके बाद एक्टिविटीज़, कौन सा एक्टिविटीज़ हम बच्चों को करवाएंगे जिससे उनकी समझ में वृद्धि होगी। जैसे फील्ड एक्टिविटी, फील्ड एक्टिविटी में हम करवाएंगे। उसके बाद क्या करवाएंगे? कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स। समझ को बढ़ाने के लिए, आंकड़े को एकत्रित करने के लिए हम डाटा कहाँ से कलेक्शन करेंगे? डॉक्यूमेंट से करेंगे। उस डाटा कौन सा डॉक्यूमेंट्स होगा? वो कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जहाँ से हम डेटा को कलेक्शन करेंगे? तो वो है इकोनॉमिक सर्वे। वो क्या है? इकोनॉमिक सर्वे एंड 5-year प्लान। 5 वर्षीय योजना के तहत हम वहाँ से जाके डाटा कलेक्शन करेंगे। फिर हम उस जो डाटा मैंने कलेक्ट किया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, उस डाटा को हम क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। उस डाटा को एनालिसिस करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे। 2 काम करेंगे, एनालिसिस और इंटरप्रेट। इसके लिए हम एनालिसिस और इंटरप्रेट करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे? सिंपल सा टेबल बनाएंगे और उसको एनालिसिस करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे। टेबल, उसके बाद उसी टेबल का डायग्राम बना देंगे। हम टेबल के माध्यम से समझाएंगे और डायग्राम के माध्यम से भी समझाएंगे। फिर भी समझ नहीं आएगा तो हम ग्राफ्स के माध्यम से बच्चों को समझाएंगे। ये हो गया हमारा टीचिंग लर्निंग मेथड। ये हमारा हुआ टीचिंग लर्निंग मेथड। अब टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को हम देखेंगे। 2 चीज़ देखेंगे, टीचिंग लर्निंग मेथड एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। अब मटेरियल्स में क्या है ये हम देखते हैं। पहले टेक्स्ट बुक। आइए डिस्कशन थोड़ा सा करते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स क्या होता है। हम सपोज अगर पढ़ाते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं तो किसी बुक में सारा कुछ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। एक बुक में अगर हम कुछ भी पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए ना हमारे बच्चों के लिए सफिशिएंट होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे और स्रोत कहाँ से लाएंगे? तो टेक्स्ट बुक से लाएंगे। मैम ये टेक्स्ट बुक क्या होता है? आप बताइएगा टेक्स्ट बुक क्या होता है। लेकिन इस टेक्स्ट बुक को हम लाइब्रेरी में जाके देखेंगे। अब आपका कॉलेज में लाइब्रेरी है, यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी है और विद्यालय में भी लाइब्रेरी होती है। वहाँ से टेक्स्ट बुक का कलेक्शन करेंगे और स्रोत को इकट्ठा करेंगे मीनिंग को निकालने के लिए। किसी भी चीज़ के बारे में हमको जानने के लिए विभिन्न स्रोतों से और भी
रेडियो। न्यूज़पेपर, टीवी और रेडियो का जो प्रमुख हेडलाइंस होंगे हमारे टॉपिक से रिलेटेड, उस हेडलाइंस